आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है छोड़े साहब के विच और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स डाइवो फास्ट EX क्योंकि हमें हमारे फ्रेंड इमरान खान फ्रॉम पेशावर ने एक बड़ा सोना सा एग्जॉस्ट भेजा है जिसको हमने जाके पिक करना है। अभी तक हम छोड़े साहब को 1070 किलोमीटर चला चुके हैं और माशाल्लाह से गाड़ी चलने में बिल्कुल ओके है। तो सबसे पहले डाइवो फास्ट EX जाके अपना नवा एग्जॉस्ट चुकते हैं, उसके बाद हमने जाना है इमरान कोशिश पे छोड़े साहब की कोशिश करवाने गाड़ी की सीट्स और इसका डैशबोर्ड हम पहले दिए थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों चीज़ें अभी तक 10-10 होगी होंगी। हम डाइवो फास्ट EX पहुंच चुके हैं और माशाल्लाह से यहाँ पे बुआ बंद है। अब भाई को फ़ोन करके चेक करते हैं कि भाई फ़ोन चुकते हैं कि कोई नहीं। भाई को अभी तक 4 फ़ोन ठोक दिए हैं लेकिन भाई हैं कि फ़ोन ही नहीं चुक रहे। वैसे बड़े ही कोई बेशरम लोग हैं, बंदा दुकान पे नहीं है, कम से कम फ़ोन चुक के बता मार देता है कि भाई मैं बाहर गया हुआ हूँ, फ़ोन भी नहीं चुकना। दोनों नंबरों पर फ़ोन किया लेकिन मजाल है किसी एक बंदे ने भी चुका हो। हम छोटे साहब को लेके पहुँच चुके हैं इमरान कोशिश पे। अब अंदर चल के पूछते हैं कि काम शाम की क्या अपडेट है। हाँ जी इमरान साहब दसो काम की क्या सूरत हाल है, 4 दिन गुजर गए हैं। भाई साहब काम इसका हो रहा है, ये देखिए रिपेयरिंग वगैरह। पहले सीटों की हालत जो थी ये तो अभी भी फटी हुई है, तो इसकी रिपेयरिंग होनी है ना। अभी तो ये कब करनी है, 4 दिन हो गए हैं। अभी इसकी सारी ये देखो मॉडल की रिपेयरिंग हुई है ना, ऊपर वाली इसकी कटिंग की है। ठीक है। कटिंग के बाद जब हमने इसको फिटिंग करना होता है ना, पुरानी जो सीटें होती हैं, ठीक है, इसके लिए पहले हमने एक बेस बनानी होती है। देखो दिखाओ, ये देखो बेस बनी है। ठीक है। अब इसकी हमने ये देखो कटिंग वगैरह, तो यहाँ पे जो टोया बना हुआ है वो ये अभी बेस बना के हमने कटिंग की है इसकी शेप के अंदर। जब इसकी हम मुकम्मल फिटिंग करेंगे फिर इसके ऊपर ये देखो सारा इधर भी यही लगेगा, इधर भी लगेगा। ठीक है। पहले अगर बना देंगे तो वो गद्दा बन जाएगा। अच्छा बाकी तो ठीक है, ये जो नीचे से पाटी हुई है इसका तो करो ना पहले कुछ। ये देखो सारा टोटल रिपेयर। ये बकरी अली बाबा की गुफा बनी हुई है। बात नहीं समझे हमने इसके, ये देखो ना क्या बिल्कुल फोम खराब था। ठीक है। ये हालत थी। ग्राउंड के बाद हमने इसकी कटिंग कर ली है मुकम्मल। ये देखो दिखाओ जरा, इनका ये होता है, ये देखो ना। लेकिन इस तरह का जो फॉर्म है वो ये बीच में नहीं लगना सारा? लगना है, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इसके बाद नीचे भी लगेगा। नीचे कहाँ पे? इसको हमने लेवल, ये देखो यहाँ पे भी। हाँ नीचे से भी इसकी हालत खराब हुई है। हालत 1122 सारी सीट की हालत खराब है। दिखाओ जरा कवर। तो ये देखो इसकी कटिंग होगी। ये मैट ब्लैक वाला हमारा। हाँ ठीक है। इस तरह इसकी कटिंग करके नीचे फोम लगाया। ये फिटिंग के लिए, ये देखें ठीक है, ये लगी। ये शेप इस तरह बनती है, ऐसे थोड़ी सी बना देनी। आज साहब की सीटें हो तो खाली थैला बना दे। वाह बताए ना, पहली बारी सोनी बात की आपने। ये देखो अब इसकी कटिंग है ना। ठीक है। अगर नीचे ना भी लगाए ना, हमने इसको मोटा फोम लगाया 12 M का। ये देखो आपको महसूस हो रहा है कोटवा, लेकिन हमने इसके नीचे भी लगाना है फिटिंग के लिए। प्रॉपर पूरी फिटिंग होगी तो ये सीट की हालत है आप देखें। ठीक है। अभी वैसे रखा, जब इसकी फिटिंग होगी पूरी, ये वाट शाट सारे खत्म हो जाएंगे। अरे वाट एक वाट नहीं होगा, ब्राउन ग्रिप के अंदर फिटिंग होगी। उसके अलावा प्यारे भाई डैशबोर्ड अभी तक वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, उसका क्या स्कोप है? आपको पता है भाई साहब की जब गाड़ी आती वांगी गायब हो जाता है। वांगी कहाँ गया है हमारा भाई? वांगी नहीं है। क्यों? बस नहीं है। कल उम्मीद है कि कल आएगा इंशाल्लाह। कल आपकी गाड़ी मुकम्मल करेंगे। भाई आज कौन सा काम होगा ये बताएं? आज सीटें आपकी मुकम्मल करके जाएंगे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद ये देखें काम कर रहे हैं, ये काम मुकम्मल करके आपकी सीटें मुकम्मल टोटल करके फिटिंग। ठीक है। कल गाड़ी लेके आओ, कल मुकम्मल कर देंगे। हमने इत्तेफाक ऑटो से छोटे साहब के लिए नवी वेदर स्ट्रिपें भी ले ली हैं। टोटल 4 का सेट है, 2 अगले दरवाजों के लिए और 2 पिछलों के लिए। ये रबर वाली वेदर स्ट्रिप शीशे की बाहर वाली साइड पे लगती है यहाँ पे, और जो स्टील वाली वेदर स्ट्रिप है वो शीशे के अंदर वाली साइड पे लगती है यहाँ पे। अभी छोटे साहब के इंटीरियर में ये आपको जितने भी बेज रंग के पेड़े पेड़े इंटीरियर ट्रिम्स नजर आ रहे हैं, ये सारे हमने खत्म कर देने हैं। सबसे पहले हमने इस गाड़ी का जेन्युइन स्टीयरिंग चेंज करना है, क्योंकि स्टीयरिंग और इसका रंग दोनों चीजें बहुत ही पेड़ी किस्म की लग रही हैं। इसको उतार के हमने बाहर छोड़ देना है और इसकी जगह मोमो का जेन्युइन 3 स्पोक स्टीयरिंग लगाएंगे खूबसूरत करके। गाड़ी का स्टीयरिंग चेंज करने के साथ साथ इसके पीछे के जो इंटीरियर ट्रिम्स हैं उनको भी हम चेंज करेंगे। ये जो कवर है इसके ऊपर वाला पीस और नीचे वाला पीस, ये दोनों हम खरीदेंगे ब्लैक रंग में। इसको हम रंग नहीं करवाएंगे दोबारा, वो जैम निकाले आते हैं। उसके बाद शीशा ऊपर थल्ले करने वाला हैंडल काले रंग के विच, चारों दरवाजों की मुठ काले रंग के विच, लॉक कवर भी साथ में काले रंग के विच। इस गाड़ी का जितना भी इंटीरियर का सामान हमें काले रंग में मिल रहा है सारा मंगवा रहे हैं स्ट्रेट फ्रॉम पिंडी। जितना भी काला सामान आएगा सारा हम गाड़ी में फिट कर देंगे। पीछे जो बेज रंग की 2-3 चीजें रह जाएंगी उनको हम काला पेंट कर देंगे। हम सुबह के तकरीबन कोई 4 बजे इमरान कोशिश आए थे और इस वक्त रात के 9:40 हो रहे हैं। इमरान साहब होते बै मेरी वखी चवल पै गया, कब काम पूरा होगा? सब फिटिंग कर रहे हैं नीचे वाली सीट की। ये तो सारा ढिला फिर रहा है। अभी ये सारा स्टेशन लगाया है, ये खुशक होएगा पूरी शेप के अंदर फिटिंग हुई। कुछ सीटें मुकम्मल हुई हैं, आए वो भी दिखा। इसके अंदर ये वाट कितने ज्यादा है? पहले तुम ये बताएं। होना है ना सारा, ये तो वैसे लूज पड़ा, ये देखो। हाँ अभी लूज है। इसके नीचे कुंडे शुंडे लेंगे पूरा। क्लिप फिटिंग होनी जैसे प्रॉपर सीटें होती हैं। नीचे वाली सीट तैयार है, ये देखें। ये चक्र उस्ताद, ये टैट पीस है।
ये चीज़ खूबसूरत बनाई है आपने। जंबो लोन लगा के। और जंबलोन होता की है पहले ये दसो। जंबो लोन होता है जो कारपेट के नीचे आता है हार्ड के लिए। हाथ लगाओ इधर। ये शेप वैसे गेम वाले, हाँ शेप है, प्रॉपर शेप है। हाँ वैसे देखने में 21-2000 की सीटें लग रही हैं होंडा की। हाँ जी। एक ये हो गया, उसके अलावा कोई और चीज़? इसके अलावा जो बैक सीट है वो भी तैयार हो गई। ये चेक करो उस्ताद जी, 10 निज़ाम हो गया। ये ऐसे ही बिल्कुल शेप proper चेक करें tight उसकी, वेरी नाइस यार। पूरी शेप आ रही। जिस तरह FX की शेप है ना उसी तरह इसकी रिपेयरिंग वगैरह ये FS की शेप नहीं, FX से बेहतर वाली शेप लग रही है अभी। भाई शेप तो सीटें तो वो ही है ना। प्रॉपर उस्ताद जी कट वगैरह प्रॉपर स्टिचिंग है, शेप खूबसूरत हो गई है, 10/10 लग रही है दूर से। ठीक हो गई, ये भी हो गई है। ठीक है, बकाया आप बकाया काम करेंगे सुबह। इमरान भाई वैसे मुझे एक बात बताएं आप, हाँ जी इस बंदे को जानते हैं आप? बिल्कुल जानता हूँ। कौन है ये शराड़ वाला। शरारत नहीं थी, खैबर सी। खैबर सी शराड़ थी हो भाई। खैबर कह के आप उसकी तो इन कर रहे हैं, वो है 2 डोर स्विफ्ट। हाँ जी, 2 डोर एल। इसका जो डैशबोर्ड है हमारे पास पड़ा हुआ ऊपर, कितनी देर हो गई है? तकरीबन 4 साढ़े 4 5 महीने हो गए हैं। मुझे तो लगता है 6 महीने हो गया। एक्सीडेंट में ना मेरी एक टांग टूट गई थी, आज रिकवर हुई है। तो मैं इमरान भाई कौन सी तेरी टांग टूट गई है? अभी भी टेढ़ी है ये। टेढ़ी तूने टेढ़ी रखी हुई है खोते कहीं के। इमरान साहब क्या स्कोप है डैशबोर्ड का, लब जाएगा कि नहीं? डैशबोर्ड ऊपर पड़ा हुआ, सुबह देखेंगे या किस दिन आना है? इमरान भाई इंशाल्लाह आपके पास एक दिन आ जाना। 2-3 महीने 2-3 महीने और है। हाँ फिर डैशबोर्ड इंशाल्लाह नया देंगे। किसी को अगर चाहिए तो वो इनका डैशबोर्ड ले सकता है। कितने का बेच रहे हैं मुझे ये बताएं? दे देंगे 12-15 हज़ार रुपए का। मंजूर है? इमरान भाई 25,000 का नया तो मिलता है। भाई आप नया ले लेना ना, हम तो बेच के अपने पैसे तो पूरे करें ना। हाँ बता भाई। यार इतने पैसे की गेम नहीं है। मैंने पूरा इंटीरियर बनवाना है इमरान हाँ। भाई से। अब ये नहीं गाड़ी तो यार बाहर आ जाए, मुझे मैकेनिक डेंटर पेंटर सारे जलील कर रहे हैं। आज इमरान भाई ने भी गेम लगा दी। जो परसों रात को इसको बड़े मजे की गालियां पड़ी हैं, बता क्या हुआ था? नहीं, गालियां नहीं पड़ी। 2 बजे वर्कशॉप जा रहा, जाके दरवाजा खटखटाई जा रहा है, फिर बाहर आके बंदे ने इसको फ्रेश किया है कि कोई टाइम है आने का। दे देते हैं डैशबोर्ड, किसी को चाहिए तो ले लो यार। गिव अवे कर देते मजाक कर रहे हैं, कोई नहीं गिव अवे मजाक कर देते हैं। मजाक कर रहे हैं। मैंने मेरा डैशबोर्ड और मैंने खुद लेके जाना। और भाई वो दोबारा आप पेंट मांगेगा। ऊपर चूहे छुए भी होंगे, चूहे छुए हर बला है ऊपर। छिपकलियां बैठी होनी अंदर। इमरान भाई आपने इधर जानवर भी रख रही है, कोशिश का काम है। चूहे आपको चाहिए दूर रहे। हर जगह पे होते हैं। हमने साथ को सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं देना आपको। हाँ जी। ये सीटें आप देंगे कि 6 महीने बाद आए। वो डैशबोर्ड पेंट है आपका, अभी निकालेंगे, हो सकता है दोबारा पेंट करना पड़े। लेकिन प्रिंट लगा के वैसे टन का कर दिया था। आपने दोबारा पेंट कर लेके कब जाने ये बता? लेके इंशाल्लाह एक ना एक दिन ले जाना। बस 2 महीने बाद ही आएगा, लिखवा लो। चले बाद 2 महीने बाद आएगा तो इंशाल्लाह डैशबोर्ड नए वो ऐसा करे ना, डैशबोर्ड आप आगे भेज दें, उसके पैसे मेरी पोशीश में से काट लेना है। ठीक हो गया। ओके लो, ये भाई साहब ने कहा जी। डील डन। नाजरीन हम वसी पतंगबाज के साथ पहुंच चुके हैं इफी भाई के पास। प्यारे भाई बताएं क्या चल आपका? फिटफाट। अब आप बताएं भाई, इधर हम क्या करने आए हैं? यार हम अपनी लेने हैं सेक्सी रैक्सी। उसका इंजन उड़ गया था माशाल्लाह से। कैसे? यार जब हम इस्लामाबाद गए थे ना, वापसी पे उसका पहले तो कंप्यूटर उड़ गया। कंप्यूटर डलवाया, उसके बाद उसकी क्रैंक उड़ गई। क्रैंक उड़ी, फिर हमने इंजन बाहर निकाल के फेंक दिया। ठीक है। उसके बाद लालगंज से काबली इंजन मंगवाया गाड़ी के अंदर। क्या अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है, तो हम गाड़ी रिसीव करने आए। एक चीज नोट की है भाई क्या? ने बड़ा खुशी से बताया कि इंजन उड़ गया। हाँ जी, बचपन से ही हंसमुख है। असल में तो ये पता है जिंदगी में सिर्फ दुख मिल रहा है अभी फिलहाल। हाँ जी। कभी कोई गाड़ी नहीं तैयार हो रही, कभी मैकेनिक भाग गया है, कभी कोई किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, कभी किसी गाड़ी का इंजन उड़ गया है, तो वो तो जरा ये चेक करें जी, ईद का चांद सेक्सी रैक्सी फॉर यू। चल के आ रही है, धक्का लगा रहा है। ये आपका इशारा कहाँ जा रहा है? यार वो अभी नया लगाना है। अच्छा तो उस्ताद जी फुल टाइम लत काटने के मूड में है। कोई नहीं, धूप लगेगी ओके हो जाएगा, नया लगवाना है। नया लगवा लेंगे। बोन खोलो भाई, बोन खोलो। क्या बात है जी, फुल स्मूथ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन सुमा आमीन। रेसी फंस गई है यार, पैर फंस गई है यार। एडजस्टमेंट होगी, एडजस्टमेंट होगी। कहना तो अंदर से देनी पड़ती। क्या बात। रंगबाजी नहीं करती। ओके ओके ओके। अब इफी साहब ये तो अपनी गाड़ी और तेरी खैर ओके की रिपोर्ट है भाई। ये ना पूरी ना हिल रही है ना, वो देखो डांसिंग को। किधर डांसिंग बोले? और तू तो साइड ते मैंने तो देखन दे। मैंने भी देख। किधर है? हिल रही है। हाँ ठीक है ठीक है। इसको धक्का लगा के रखना चाहिए इसको। जनरेटर वाली भी हिल रही है यार। जनरेटर टापा पड़ा हुआ है मेरे पास। नीचे टापा ऊपर पापा, वो तो 1 to 5 का पड़ा है, इसका क्या है? इसका टापा पड़ा 4K गराज।
वाह, जरूरी है मतलब का नहीं पड़ा, उसको पाउडर कोट मतलब का ढूंढना पड़ेगा। टापे से याद आया, आपका एक टापा गिफ्ट रहता है मेरे। मैं कोई 100 साल पहले आपको कहा था इजाज साहब से गालियां मुझे लादा पड़ गई हैं, कब से आपको दिया हुआ था भाई उसकी डाई निकलवा दो। भाई बड़ा टाइम लगा है, बहुत ही तंग किया उस बंदे ने, जिससे डाई निकलवानी थी। क्यों? वो बंद करके चला गया था प्लांट वापस छुट्टियों पे रमजान में। उसके बाद वो आया बड़ी देर के बाद, तो बड़ी मुश्किल से फिर उससे वापस लेके हैदर साहब का जो टापा था वो हाँ जी, वापस किया। गाड़ी इजाज साहब ने मुझे गिने कोई 150 फोन किए हैं बीच में, कैफी साहब से पूछो टापा किधर चला गया। टापा हो गया था और ये रहा क्या बात है टापे का उस्ताद फाइबर सैंपल। जी, नाइस यार, देख के वैसे पता नहीं चला कि फाइबर है। फिनिशिंग माशाल्लाह उसने बहुत गुड की है। साहब इसका वेट, इसकी आप थिकनेस चेक करो। हाँ, चंगी बड़ी थिकनेस है। थिकनेस भी बहुत अच्छी बनाई है उसने, वेट भी अच्छा बनाया है। फिर आप ये चीज चेक करो कि फील भी नहीं हो रहा। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ, लोगों में सफाई बहुत है, बहुत ज्यादा सफाई है। ये उस्ताद जी हमारी सारे- 2G इंडस का टैपिट कवर है। मैंने अभी तक जिसको भी बेचे हैं ना, इवन कि मैंने उनको बता के बेचे हैं कि फाइबर है, लेकिन वो देखते थे, वो कहते थे कि यार ये लग नहीं रहा हमें फाइबर। ऐसे ही है, फिनिशिंग बहुत गुड है इसकी माशाल्लाह। नाइस। वैसे बेचने कितने के हैं? वैसे तो इसकी प्राइस 10,000 रुपये है, लेकिन अगर आपके रेफरेंस से कोई रब्ता करेगा तो फिर 8,000 रुपये। ओके हो गया उस्ताद जी, स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा आपको इसी हिसाब से अपनी 2G के लिए। तो कोई बंदा ये खरीदना चाहता है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये आई साहब आपके लिए गिफ्ट है, ये उस गाड़ी के लिए गिफ्ट है जो गाड़ी आपकी हमारे से स्वैप होके गया था जीजी। वो तो ठीक है, इंजन तो मैंने आपका ले लिया था, आपकी अपनी गाड़ी कहाँ पे है? अपनी गाड़ी के ऊपर अभी हम बात करना नहीं चाहते। कहते नहीं जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं, पूरा ये बनाना हाशमी। वो लोगों के सपने पूरे करते हैं भाई। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है फुके गराज दी धरती दे उत्ते। हमारे साथ यहाँ पे शेयर किंग मौजूद हैं। प्यारे भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? जिस गाड़ी को देखो उसका इंजन बाहर है, BMW का इंजन बाहर है, कई 17 का इंजन बाहर है, 88 का इंजन बाहर है, सिविक एक्स का इंजन बाहर है। व्हाट इज दी बिकॉज? यार आजकल नया वायरस आया हुआ है, कौन सा? कोरोना वायरस के बाद है ड्रोना वायरस, जिसको देख के ना आपकी जेबें डर जाती हैं। प्यारे भाई, ये आपने 88 की क्या हालत की हुई है? इसका इंजन कहाँ पे है? इंजन वर्जन वो पड़ा हुआ है वहाँ पे क्या कर रहा है? यार। इसका आपको पता है, जब से हमने स्वैप किया था ना, इसके गियर में मसला था। तो वो पहले से जब हम पावर शिफ्ट करते थे ना, दूसरा अड़ के लगता था, यानी सिंक्रो करा था। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने चला, ये डेली चलती रही ना मेरी गाड़ी, सबको पता है ये डेली चलती है, तो उस वजह से मसला बढ़ गया। ऊबर पे चलाता है, डेली चलती है? नहीं, आना जाना मेरा सारा मुझे इसी पे होता है, और जहाँ भी जाना है छोटा मोटा काम उस पे जाते हैं। ओके। अब उस वजह से मसला ये हुआ कि हमारे जो 3rd और 4th का सिंक्रो था ना, वो भी उड़ गया था। तीसरा तो लगना ही भूल गया था कि मैं तीसरा गियर हूँ, चौथा पकड़ के रखते थे तो चलता था, पकड़ के रखता था गियर। अच्छा ठीक है। तो 1 2 5 ओनली गियर रह गए थे। उसके बाद फिर ये इंजन बाहर आना ही था, तो फिर हमने कहा ये अंदर की क्या सूरत हाल है वैसे? होता है यार ये तब से, जब हमने 2000 मेरे ख्याल से 21 में इसका पेंट किया था, 22 में पेंट किया था, 2G पहली जब हमने किया था। यहाँ से कोई चिंग चोंग निजाम लग रहा है मुझे। के बाद ये कंगी भी हमने इसकी नहीं डाल दी है, मसला कर रही थी इसके अंदर ना, प्ले आई हुई थी। जब हमने निकाली तो हमें पता चला इसके बुश भी टूट गए थे, और वो इसके जो पाइप जैसे इसके भी बंद किए ना, उसके किसी एक आधा बंद नहीं था, तो ठीक है। उसमें पानी चला गया था, अंदर से सारी कट गई थी। तो ये मैंने काबली कंगी लेके डाली है, हाउ मच प्राइस? ओनली 18 के। कंगी के साथ साथ हमने ये सरवा भी नया डाला है, क्योंकि जब तक इंजन अंदर था ना, ये बाहर नहीं आ सकता था। वाई? यार इसमें जगह ही नहीं थी ना, यहाँ इंजन इधर तक तो आया हुआ था, वो नट खोल के आगे पीछे इधर ही खेलता रहता था। व्हाट इज प्राइस? ये मिला हमें 15,000 का। क्लच प्लेट हमारी अभी पुरानी ही चल रही है, ये हमने जब इंजन डाला था तब हमने इसमें 6 पर क्लच डाला था आफ्टर मार्केट, और साथ इसकी प्रेशर प्लेट भी साथ मैच की हुई है, तो क्लच पर हमारा सेट हुआ। तूने शायद चलाई नहीं ना गाड़ी मेरी? नहीं। 6 पक मेरा बहुत नरम है इसके ऊपर 2C क्यों लिखा हुआ है? यार। ये आता है ना, कह लो बीम्स का छोटा भाई है ये, तो इसका भी टॉर्क स्पेक ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका जो गियर था ना, वो मतलब कह लो 2C और इसका सेम ऑलमोस्ट गियर होता है। 2C तो डीजल इंजन नहीं होता? डीजल इंजन होता है, तो तुझे पता है डीजल का टॉर्क ज्यादा होता है, वो सह लेता है। तो गियर इसका हमने वो लगाया था, तो उसके अंदर क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट उसको हमने भेजी थी ना जिस बंदे को, उसको हमने इसकी भी भेजी थी जेजी की। ठीक है। उसने ये मार्क करके 2C और 2J उस पे लिखा हुआ था, ओके। तो ये इसलिए 2C लिखा हुआ है। बाकी अब इसके गियर हमने शॉर्ट रेशो कराया है, उसमें हमने एक्चुअल वो 2C की किट नहीं, अंदर सिर्फ हाउसिंग 2C की है, अंदर उसके अंदर टोयोटा RAV4 की किट डली हुई है, वो मतलब इसके लिए आज से गाड़ी को शॉर्ट रेशो किया हुआ है। और साथ अब हमने LSD तो नहीं, वो वेल्डेड है, मतलब उसका हमने जो डिफरेंशियल है ना, फ्रंट व्हील हमने उसको वेल्ड कर दिया, दोनों पहिए साथ घूमेंगे। प्यारे भाई, गाड़ी में वापस इंजन डालने से पहले आपने इंजन वे को पेंट करना है कि नहीं? क्योंकि यहाँ से बहुत पैड़ा किस्म का लग रहा है। यार हम कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि हो सकेगा, क्योंकि अभी वो 82 भी पेंट होनी है, लुकमान वगैरह दोनों पेंट उधर बिजी होंगे, रिबॉन भी पेंट होनी है, और मुझे घर वालों से गालियाँ पड़ रही हैं भाई। वो तो आपका हक बनता है, और नहीं इस दफ़ा ज़्यादा पड़ रही हैं। आपके काम ही ऐसे हैं। वो कह रहे हैं कि गाड़ी अभी घर पे डेली ड्राइविंग कोई थी नहीं, तो यही है, तो कह रहे हैं अब AC चलवाओ, इसको जल्दी निकालो गाड़ी। शुगर कर अभी घर वालों को उसका नहीं पता, वरना फैर ही बजना था। शेयर किंग, हाँ जी। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन आपको नहीं पता कि क्या होती है।
कोई शर्म कर ले, नहीं तुम्हें चंडे मारनी है। अब तो छोटे साहब ही भाई रोडों में फिर रहे हैं, वसी पतंगबाज को छोड़ दे, उसको तो कल आधी रात को गालियां पड़ी हैं, उसको तो छोड़ दे, वो आजकल सदमे में है, डिप्रेशन में है। तूने ये गाड़ी का बाहर निकालनी, इसकी वायरिंग किसने करनी है? याजूज मजूज ने? नहीं उनसे मैंने इसकी मंजाइयाँ करवानी है आके, क्योंकि वो आपको पता क्या करते हैं, चाटते हैं वायरिंग आगे। यार सबको बता चुका हूँ, इसकी वायरिंग बिछ चुकी है। बहुत देर पहले का सुन चुके हैं हम आज भी ये। मैंने दनान को फोन किया, वो भी यही कह रहा था कि मैं ना वो आखिरत में आऊंगा, पहले तेरी गाड़ी हाँ जी, इसकी रेस डायरेक्ट दज्जाल से होनी है। डेंटिंग कंप्लीट हो गई है, ये मोहरी निकले, इसकी वजह से मैंने गाड़ी रोक दी है। ये याजूज मजूज ने चाटा यहाँ से, पता नहीं क्या हुआ, ये अब सिर्फ बोनट की डेंटिंग रह गई है, बाकी फिर इसको हम फाइनल पेंट शेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। वायरिंग मैं इसलिए भी नहीं मंगवा रहा कि यार एक दफा गाड़ी पेंट हो जाए तो फिर गाड़ी सिर्फ अब स्टार्ट ही करनी है, क्योंकि अब और कोई मैकेनिकल काम नहीं रहता, सिर्फ इंजन ऑयल डलना है, एक्सल वगैरह सारे फिट हो चुके हैं, गियर लिंकेज शिंकेज हर चीज़ कनेक्टेड है, सिर्फ अदनान ने आके वायरिंग उधर से बॉडी की वायरिंग से कनेक्ट करनी है और सेल्फ मारना, गाड़ी इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। और गाड़ी की डेंटिंग का गेड़ा तो करवाया जरा, पूरी गाड़ी छिल दी आपने, इसको भी जंगी जहाज तो नहीं बना रहे आप? यार अभी के लिए तो ये जंगी जहाज बन गई है। ये देख यहाँ पे जंग लगना शुरू हो गया। ये सरफेस रास्ता भी पड़ गया है, लेकिन अब ये इसकी लाइनें शाइनें सारी नीचे से निकाल के ना अभी हल्का हाथ पटीन का लगे। यहाँ पे तो पटीन लगी भी अभी भी। लाइनें गाड़ी की कैसी बन गई हैं? गाड़ी की लाइनें चेक नाइस, ये चेक करना उस्ताद जी, फुल कर भी लाइफ स्टाइल। गाड़ी तेरी पूरी गंजी हुई है, तू कह रहा तैयार हो गई है, कर बंद। वाह वाह, क्या सेटिंग की है, सेटिंग नहीं की ना इससे आराम से दरवाजे छोटे सा के बंद होते हैं यार। हाँ, अब गेम हुई है थोड़ी। ओके की रिपोर्ट है, चीजें साथ है नाइस। ये चीजें इस पे हल्की फुल्की पटीन लगाएंगे, स्क्रीनें भी उतार दी है नीचे, जो शुक्र है ऊपर तो जंग नहीं निकला। हाँ, यहाँ पे कोई जंग नहीं है, वो वाला मोरी वाला जंग नहीं था, और ये भी तूने सही करा लिया। ये भी कर लिया। हाँ जी, अब डिग्गी के अंदर वाला भी मसला खत्म हो गया, जो चेक कराओ जरा, होंडे की नहीं खोलनी है तेरे को। डिग्गी पता नहीं किधर से खोलती है, अंदर पता नहीं। रहने दे तू, रहने दे। ये लाइटें बता, तू लाइटें सोनी लग रही है वैसे इसको। ये वो हम ओए होए होए होए, नाइस। ये वो लाइट्स हैं, क्रिस्टल लाइट्स। ये चेक करना उस्ताद जी, पूरी गाड़ी में सबसे सोनी चीज यही लग रही है। जैसे तूने नहीं तेरी एफएक्स के पीछे पूरी गाड़ी में जंग और हाँ। पीछे ब्रांड न्यू लाइटें, ब्रांड न्यू कोई हिसाब लाइटें है? मेरे तो फिर 600 की आई थी, ये कितने की आई है? ये या तो मुझे लग रहा है मैं 13,000 की लाया था या 16,000 की लाया था। वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन उस्ताद जी पैसे पूरे कर रही हैं लाइटें, लग बड़ी सोनी रही हैं। और ये बम्पर की क्या हालत की है आपने? नया लेके आया पुराना है? ये नया ही लेकर आया, लेकिन ये नया नहीं है, ये नया पुराना है। इसमें पाकिस्तान और इंडिया वाली तरार क्यों पड़ी हुई है? ये यार देखें, आपको मेरा पुराने वाले बम्पर याद है, लकड़ के जो थे, वो तो लकड़ का था। लकड़ी वाले, उनसे बेहतर है, क्योंकि मुझे इसका बैक बम्पर नया नहीं मिला, तो उसके पास ये पड़ा हुआ था। इसने मुझे कहता मैं आपको सस्ता दे देता हूँ, मैं कहा कितने को सस्ता दे देगा, मंगवा दे। जब आया तो ये था। व्हाट इज और दिस? सस्ता कितने का दिया ना? कितने का? 10,000 का। लाख लानत है। और मिल ही रहा था कोई बम्पर उससे और खराब हालत में। यहाँ से भी मेरे ख्याल में यहाँ से भी क्रैक हुआ है, और यहाँ से भी है, और यहाँ पे पुटीन ही टिक नहीं, ये बार बार टूटता रहेगा। ये तूने क्या हालत की हुई? डैशबोर्ड तो खराब हो गया फिर से। यार ये आपको हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हमने पेंट किया था, अभी सिर्फ एक कवरिंग के लिए। अब ये लगे लगा इधर पेंट होना है इसका। और सीटों की कोशिश करानी कि नहीं, बीच में वटे रख के बैठा हुआ है। यार ये हमने फ्लिंगस्टन है, ये हम करवाएंगे। ये हमने छत को सपोर्ट डाली हुई थी। छत को कौन सी सपोर्ट डाली हुई है? छत तो चंगी बड़ी सही है। छत की ये जो सपोर्ट रोड होती है ना, हाँ ये इसकी लदा हुई थी, ठीक है। तो सिलिकॉन लगा के ना इसको यहाँ से सेंटर से दबाया हुआ था, डंडा रख के जैक से टाइट किया। ओके, तब ये टेंशन हो। तो सीटें वगैरह तूने कोशिश नहीं करवानी? डोर कार्ड वगैरह कहाँ है इसके? वहाँ तक पहुँचे नहीं जा रहा मेरे से। सारा कुछ एक साथ कर। नहीं सारा कुछ एक साथ किया तो पहले जैसे अभी कंगला हुआ हूँ और कंगला हो जाऊंगा। माशाल्लाह से इस दुनिया में एक अज़ाब की कमी थी, तो यहाँ पे दूसरा अज़ाब भी मैदान जंग में एंट्री मार चुका है। क्या सोच के पीपा उठा के लाया है? तेरे से अपनी गाड़ी पूरी हो नहीं रही, एक और पीपा चुक के ले आया है, वो भी सेम टू सेम। कलर बड़ा पसंद आया, मैं कहा मदनी के साथ ट्यूनिंग करें। ये गाड़ी स्पेशल उस्ताद जी 14 अगस्त के लिए तैयार की गई है। जैसे ही 14 अगस्त आनी है, इसके ऊपर एक चांद बनाना है और सितारा बनाना है, एंड वी आर गुड टू गो। ये गाड़ी की हालत क्या की हुई है तूने? पहले मुझे ये बता यार, ये प्रोजेक्ट का आ रहा है, न्यू प्रोजेक्ट का। ये क्या है? टू टोन है? नहीं, टू टोन ये इस तरह है कि भाईजान हमें ना पेंट मैच नहीं हो रहा था, तो हमें मार्कर मिला स्टेशनरी की दुकान, उससे हमने इधर पेंट कर दिया। ओए ओए ओए, मौके पे लोगो ठीक है, लोगो ठीक है भाई, इसका अभी तक क्रोम नहीं गायब होया। यहाँ पे खोता आगे वजह था। उसके अलावा आप चेक सकते हैं गाड़ी की फ्रंट शो की माँ भैन कोई भी है। बोनट की हालत गुड है वैसे, वैपर भी गुड है भाई। इसमें इंजन का जो काम है ना, वो फैसल ने करना है। ओए बताओ भाई, ट्यून हो जाएगी गाड़ी? पहले ही पूछ ले फिर इंजन कितने का मिलता है बिलालगंज से, क्योंकि बाद में तोड़ जाना है। पूछेगा नहीं कौन सा इंजन है? इंजन कौन सा है? जो भी है हो जाएगी, भावे अंदर से एफएस का इंजन निकला है। फेस्टिवल ऑफ पीपल नहीं हम कर रहे, हाँ। इसके लिए एक और कंटेंडर हमने चूज किया है। ये पानी पूनी पिलाने के लिए है। ये वो है, बल्कि आज वाटर बॉय नहीं होता, उसके लिए हमने गाड़ी में कहा एक और पीपा जिस तरह गटर में बॉल चली जाती है, बच्चा भेजते हैं, या तो चुप के लेके आ, इसको भी हम भेजेंगे। नहीं, मुझे अच्छे लगे वैसे। ये रिम अच्छी लग रही है। ये XXR की चाइना कॉपी है, लेकिन सोने लग रहे हैं। ऊपर से रिम मैंने बनाए, आप चेक कर सकते हैं। हाजी स्पोर्ट्स, ये 13 इंच के अंदर है। हाँ 13 इंच है। 165 65 प्रोफाइल। खोता प्रोफाइल और टायर बड़ा हार्ड होया बस का।
और ये इस गाड़ी के लिहाज से बड़ी अच्छी मतलब फिटमेंट एक लग रही है, क्योंकि गाड़ी के लिहाज से ये चौड़ा नहीं लगता। हाँ, मतलब गाड़ी के लिहाज से ओके लग रहा है। हल्की सी लो भी हुई है। और ये JDM पावर कहाँ से लिया आपने, मुझे ये तो बताया पहले। यार ये जापान गई थी गाड़ी पहले ना, वहाँ ये बड़ी रेसें जीती है तो वहाँ पे इसको स्ट्रीट पे इलीगल करार दे दिए थे, फिर वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया उन्होंने इस गाड़ी को। शीशे भाई सही है इसके, इस साइड का सही सलामत है। ये चीज आपकी हमारी किसी गाड़ी पे नहीं लग सकती। ये ठट्ठी किसने की है? ये फैसल है। ये हमारी किसी गाड़ी पे नहीं लग सकती। ओए लगने शुरू हो गई है। हाँ, उसकी लाइनें बहुत बढ़िया यार। लेकिन ये गाड़ी तकरीबन वो बता रहा था कि मैं 3 घंटे लाइन में खड़ा रहा हूँ। ओए होए होए। और 3 घंटे बाद भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा लग जाएगा, क्योंकि वो भाईजान जमाइयाँ लेके जाने लगे थे। कहते वहाँ लोगों ने फिर उनको कहा कि भाईजान इतनी देर से लाइन लगी हुई है, रुको और ये स्टिकर लगा के जाओ। लोग वैसे पागल ही हैं, फ्री का लगवाने से अच्छा है। अब ये 3 घंटे खड़ा रहा है, कोई 4000 का पेट्रोल तो उसने साड़ दिया होना बहुत सारा होना है। है। वही बात में 3000 का लगवा ले जाके चुप करके। अब पता नहीं ना 3000 लगते भी हैं कि क्या होना है, इतना ही होना है। अभी तो कुछ पता नहीं। और तुझे भी पता है पाकिस्तान है, हाँ। जैसे ई-टैग बाद में मुफ्त बांट रहे हाँ। थे, ये भी बांटना शुरू कर देंगे। अभी तो उनसे सिस्टम खुद नहीं सेट हो रहा। उसके अलावा आप ये बताएं, ये छत तो आपकी टोटल जेनवन लग रही है, जेमन जंग के साथ। व्हाट इज दिस? आपको पता है ये तेरी गाड़ी के साथ मुकाबला हो रहा है इसका। रस्ट इज लाइटर देन कार्बन फाइबर। इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये हिसाब लगो, पीपा जी से इस पे फिर भी जंग ज्यादा है। मैं इसके ऊपर 800 का सेब वाला सिरका फेंका है, उसके ऊपर इतना जंग नहीं लगा जितना इस पे जेमन आ गया। उस्ताद जी हालत चेक करें। ओए होए होए, चेक करो मोरी, पिछला पिलर भी गायब हो गया। ये मोरी चेक करो। ओए होए, नोमी चौधरी। ओए, उसमें लचक देख। हाँ तो ये सारी वेल्डिंग होगी यहाँ से। दरवाजा खोलो, वाह खूबसूरत। ये चेक करो, इधर आओ इधर आओ। क्या? ये इसको दाने निकले। ओए होए होए, रात को उल्टी खड़ी करता था। पानी सारा सर में आ जाता था। उसके अलावा भाई गाड़ी का इंटीरियर मुझे देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि मेरे पीपे में कुछ है नहीं ना। हाँ, तेरा ये पीपा तो पूरा- बिल्कुल वेला होया हुआ है। यहाँ पे भी हालत खराब है, इसके चारों दरवाजे चेंज करने पड़ने कम से हाँ। कम। रबर है ठीक है फिर भी। रबड़ सही है, नीचे पानी लगाता था, ये इसको लगता था यहाँ पे ग्रीन है ना तो घास है तो पानी लगा के शायद बड़ी हो जाए। डोर कांडों की भी हालत कोई खास नहीं है। ये मैंने ना पहले बादशाह और खरपेचा। देखो बेटा, इसमें पावर विंडो है, नाइस, लेकिन पीछे से टूटा हुआ है। ये भाई डोर कार्ड वैसे सही सलामत है, जेमन इसमें यही आता है। हाँ, इसमें जेन्युइन, ये जेन्युइन नहीं लगा। मेरे पीपे का भी जेन्युइन है भाई वो, लेकिन मैंने चेंज कर दिया। लेकिन मैंने कभी लगा नहीं ना, देखा मसला ये है। वो लगा। उसके अलावा उस्ताद जी स्टीयरिंग चेक करो यार, लाइट जलाओ मेरे लिए, लाइट जलाओ। उधर वाली चलाएं पहले। कौन सी? ये भी चलती है अंदर? वाह जी वाह, क्या बात है। अब अपनी लाइट दिखा। लेकिन इसी से कर लो आप। ये चेक करें उस्ताद जी, पूरा ही कार्बन फाइबर स्टीयरिंग पे, स्टीयरिंग साफ सुथरा है। और मीटर बड़ा सोना है इसका। इसमें जापानी गाड़ी का है ना। ये कौन सी गाड़ी का? यार ये मेरे ख्याल से ऑल्टो का आता है, क्योंकि 140 वाला मीटर है तो हाँ आई थिंक 660 वगैरह का होना है। डला हुआ है। डैशबोर्ड की हालत उस्ताद जी गुड है। डैशबोर्ड को हम 10 में से 10 देंगे। ऊपर उस्ताद जी फोर्स कार्बन फाइबर, साथ में टेप भी, टेप का लाटू गायब है। ये कौन सा चोर स्विच लगाया हुआ है? यार ये एसी का वो लगा होता है ना, वो जिससे मेरे ख्याल से वो होता है, टाइमर होता है कि इतने बार ट्रिप होगा, वो लगा हुआ है। बम्ब लगा हुआ है अंदर भाई, बम्ब लगा हुआ है। ये कैसा कंसोल बनाया है मुझे ये बता दू। ये ओपन माइंड वाला है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसमें। ऑटोमेटिक। और यहाँ पे उस्ताद जी पता नहीं क्या किया हुआ है, फट्टा लगाया हुआ है। चार्ज तो नहीं स्मगल करते भाई? यार मुझे खुद नहीं पता, अभी मैं खुद भी नहीं देखी। इसका बॉन्ड खोद रहा है। सेटअप तो दिखा मुझे, सेटअप क्या है? छत भी भाई नीचे आ रही है, ऐसा लग रहा है जलजला आने वाला है गाड़ी के अंदर। ये रात को उल्टी खड़ी करते थे ना तो ओए ओए ओए, ये फैसल भाई के लिए लगाए हैं बट्टों वाली सीट। खोलो भाई, चेक कराओ जरा क्या माहौल है इसके अंदर। अब ऐसे बॉन्ड नहीं खुल रहा। एक केड़ा इंजन है, रोनाल्डो 7। ये है विट्स का 3 सिलेंडर वाला, इसका मुझे नाम नहीं पता। क्या कहते हैं इसे? इसको लोग कुछ कहते ही नहीं है। फैसल भाई इधर आए, वैसे नहीं, इधर आए। नाम क्या है? बताएं ये 3 सिलेंडर वाला है। कौन सा 1KR स्पेक्स बताएं इसकी। 1 गियर तो 1300 नहीं होता, नहीं 1000 1000 होता है। स्पेक्स बताएं। बैक CR ये इलेक्ट्रिक थ्रोटल वाला नहीं है, तो कहते ये इलेक्ट्रिक वो थ्रोटल HP कितना होता है? होता है कोई 80-90 HP। नहीं 80-90 नहीं होना, ये इतने ज़्यादा नहीं है। 60-70 होना है, 60-70। 60 लग रहा है मुझे, 3 सिलेंडर है ये। 60 से 70 के बीच में। नहीं है, 80 to 90 HP के दरमियान। और नहीं यार, यार उतना तो करोला का नहीं यार आता, 63 HP से 60 की गाड़ी आती है। 63 HP तो 60 से 70 के बीच में ही हो गया ना। 60 आती है। इस लिहाज से देखो तो फिर हाँ हो सकता है 80-90 होगा। के दरमियान। पहले मुझे ये बता, ये इंजन विंगा क्यों है? यही तो मसला है इसका। इसकी तो मैं वाला तेरी तरह। मैकेनिक ने डाला था ना इंजन, वो भी ऐसे ही था। ओ टूटा था खड़ा होकर उसको लगा सीधा है तो उसने ऐसे डाल दिया। वैसे इंजन में क्या हालत गोटा है। ऊपर से गुड्डा है, उधर नुक्कर जो है ना इधर से गली हुई है। किधर से? सेम जैसे जहाँ पीपे पे रास्ता ना हल्का हाँ। वहीं पर इसका भी रास्ता इस मॉडल में ऐसे ही आता है। है। ये जेन्युइन रास्ता है। बैटरी की बाकी खराब जो हुई है- थी, इसको चेंज कर पहले। ये सारा चेंज होना है अभी। वैसे इसके इंजन बे में चंगी भली जगह है। ये देख, वहाँ 2 मंजिल का प्लाट है, जहाँ पे फैसल भाई ने स्विमिंग पूल बनाना है। इसमें ऑप्शन उसको भाई को मैंने कहा था L15 डलवा लेता, हम्म। लेकिन वो उसके भाई बजट से बाहर हो रहा था, तो अब उसको उसी बजट में पड़ जाना है।
ये महंगा इंजन है। नहीं ये उससे सस्ता पड़ा उसको, तकरीबन वो कह रहा है 2 में पड़ा, पुराना देंगे, पुराना इसका अपना जेन्युइन इंजन था। L15 डलवाते हुए 250 ला जाना था, 250 270 कम से कम। उस टाइम मौके पर इंजन पैसे समेत। इतने ज्यादा, तो अब उतने ही पैसे दोबारा लग जाने क्योंकि इसके सारे माउंट्स दोबारा ब्रेक भी बड़े लैली किस्म के बनाए हुए, डायरेक्ट माउंट के साथ उसको वेल्ड कर दिए यार। चेक करिए वाला इधर कोई एक है, वाह Fully ये तो हैंगर ही लग रहा है। ये चेक करो उस्ताद जी, घूमना ही नहीं होता, हाँ। वापस स्पीड में फेंको वापस आता है। वायरिंग ठीक लग रही है थोड़ी बहुत ही दूर से। वायरिंग यार इसकी बॉडी वायरिंग का हालात बहुत खराब है। आप पावर स्टीयरिंग अगर इसका मोड़ो ना तो लाइटें सारी ऐसे बंद होती फिर ऑन होती है। यार इसका इंजन निकालना हमने, माउंट्स बनाने इसके हमने, और इसकी हमने शो सेट करनी, डेंटिंग का जो उसका जो रंग वाला काम ना, मेन फर्श वाला और चेसी वाला वो क्लियर करना। ये दरवाजा तो वाला भी हमने नहीं करना। इस गाड़ी को देख के ना मुझे तेरी गाड़ी साफ लग रही है अभी। मेरी गाड़ी बहुत साफ है, मुझे इसी गाड़ी को देख के तो अपनी गाड़ी पे मोटिवेशन हो रही है कि मैं पूरी कर लूंगा। तू पूरी कर सकता है इंशाल्लाह वन डे, इंशाल्लाह या जूझ मजूझ के आने से पहले। पहले